नमस्कार, मैं जोगेंद्र कथुरिया। बेबाक केबल चैनल की टीम अभी पहुंची हुई है सोनीपत में। यहाँ नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच चुका है। कल 25 तारीख को अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का, तो चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। अभी जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, करनाल से सांसद संजय भाटिया जी हमारे साथ हैं। यहाँ सोनीपत में दिन रात एक किए हुए हैं। आइए जानते हैं जी, आपको सोनीपत नगर निगम में लगातार घूमने से, रहने से क्या माहौल प्रतीत हो रहा है? मुझे माहौल लगता है कि लोगों ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। उसके पीछे कारण भारतीय जनता पार्टी की सोच, विचार, उनका नेतृत्व और जिस तरह से प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ईमानदारी और स्वच्छ प्रशासन देने का काम किया है, वो सोच तो है ही है। एक सोच और है कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर कांग्रेस ने सोनीपत नगर निगम के प्रत्याशी के रूप में किया है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा प्रत्याशी दिया जिसने देश भावना से ओतप्रोत होकर सत्याग्रह करके 13 साल की आयु में, मात्र 13-14 साल की आयु में 19 महीने जेल काटी इमरजेंसी के टाइम। और दूसरी तरफ कांग्रेस का ऐसा चेहरा आया है जिनके परिवार में और उनके ऊपर दाग ही दाग है, जिनका का नाम गलत तरह के धंधों के अंदर जुड़ा हुआ है। समाज में सब लोग उनके बारे में जानते हैं। मुझे लगता है कि ये चुनाव बिल्कुल स्पष्ट और माहौल ललित बत्रा जी के पक्ष में है। वैसे भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में कूदी? भारतीय जनता पार्टी नगर निगम को स्वच्छ प्रशासन मिले, उसका जो मेयर हो वो बहुत ईमानदार हो, बेदाग हो, साफ छवि का हो और उसके मन में सेवा भावना हो। 2 नंबर के धंधे करके जिस तरह की छवि कांग्रेस के कैंडिडेट की है, आइए ललित जी भी आगे, हमारे बाई चांस ललित बत्रा जी। ये मेयर के प्रत्याशी भी अभी ललित बत्रा जी पहुंचे हैं। एक अपनी बात पूरी कर ले संजय भाटिया जी। मैं कह रहा था कि जिस तरह का हमारा प्रत्याशी बेदाग है और इस जीवन के अंदर उसके ऊपर कोई भी दाग नहीं है, और कांग्रेस ने जिस तरह एक दागी उम्मीदवार यहाँ पर उतारा है, लोगों में बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है और उन्होंने मान लिया है कि ललित बत्रा जी बड़े अच्छे वोटों से चुनाव जीतने वाले हैं। जी, कांग्रेस लगातार कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल यहाँ चुनाव नहीं होने दिए और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। उस बारे में आप क्या सफाई पेश करना? मैं तो कहूँगा, छाछ तो बोले सो बोले, छलनी बोले जिसमें 900 छेद। कांग्रेस और भ्रष्टाचार, कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की पराईवाची बन चुकी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से पहले देश के अंदर कोई सप्ताह ऐसा नहीं था कि जब एक नया स्कैंडल, एक घोटाला, विदेशों में भी जो लोग हमारे भाई बंद रिश्तेदार रहते थे उनका सिर भी नीचा हो जाता था कि सब लोग बोलते थे कि इंडिया इज़ करप्ट, इस तरह की भावना थी। और जिस दिन से मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, हिंदुस्तान का नाम का डंका पूरी दुनिया में बजता है। और हरियाणा में जिन्होंने नौकरियां बेची, जिन्होंने भाई भतीजावाद की राजनीति करी, जिन्होंने भाईचारा खराब करा, जिन्होंने क्षेत्रवाद की राजनीति करी, वो भारतीय जनता पार्टी पर एलिगेशन लगाते हैं। उनको अपने गिरेबान के अंदर झांक के देखना चाहिए कि इस तरह गरीबों की, किसानों की ज़मीनों को लूटकर बिल्डर के हाथ में उन्होंने बेचाया, CLU के धंधे किए और किस तरह से फसल उजाड़े का 5-5 रुपए के चेक लोगों के खातों में जाया करते थे। उनको शर्म आनी चाहिए दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाने से पहले। MP साहब, एक अंतिम सवाल। किसान आंदोलन बिल्कुल उग्र रूप ले चुका है, इसका निपटान किस तरह की नीति बना रही है भारतीय जनता पार्टी? झूठ जितना लंबा मर्जी हो जाए, लेकिन जीत सच्चाई की होगी। आज CAA के कानून पर बोला जाता था, जब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया था, कि इस देश के मुसलमानों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया जाएगा। मुझे बताइए कि CAA के लागू होने के बाद एक भी मुसलमान इस देश से बाहर गया? ये कांग्रेस और सारी पार्टियां मिलकर झूठ की लड़ाई लड़ रही हैं। ये हिंदुस्तान को कमज़ोर करना चाहती हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर मोदी मजबूत हुए तो हिंदुस्तान मजबूत होगा। इनके आका जो चीन और पाकिस्तान में बैठे हैं, वो चाहते ही नहीं कि हिंदुस्तान मजबूत हो। लेकिन हिंदुस्तान की जनता, मैं आपको दिखा दूंगा आने वाले टाइम में, जिस दिन इस कृषि कानूनों को लेकर इनके मन का संशय दूर होगा, मोदी जी की घर घर में पूजा होगी। मैं भी एक किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। मेरे पिता 86 साल की उम्र में आज भी अपने हाथ से खेती करते हैं, सब्जी बोते हैं, ठेके पे ज़मीन नहीं है, खुद काम करते हैं, दिन रात, दिन में 2 बार खेत में जाते हैं और 2 व्हीलर पे जाते हैं। 86 साल की उम्र में किसान का बेटा हूँ, समझता हूँ इस कृषि कानून में जितना किसान का भला हो सकता है शायद कभी ना हो। ये गलतफहमी जरूर दूर होगी, मेरा दृढ़ विश्वास है। और इतना दृढ़ विश्वास है कि परमात्मा भी धरती पे आके मेरे को कह दे कि किसानों का बुरा मोदी जी करना तो बड़ी दूर की बात, सोच भी सकते हैं, तो भी मैं ना मानूं।
चलो अभी यहाँ मेयर के प्रत्याशी ललित बत्रा जी भी पहुंचे हैं, इनसे पूछते हैं कि जी आपको क्या माहौल प्रतीत हो रहा है। आप तो सोनीपत की जड़ जड़ को जानते हैं। देखिए, ये तो आज सोनीपत की जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी सोनीपत में निगम में कमल खिलाने जा रही है। जी क्या माहौल लगता है कि किन कारणों से जनता आपके साथ आ रही है? देखिए, सीधी सीधी बात है, कंपैरिजन व्यक्तित्व का है। जैसे अभी दागदार और बेदागदार, इसी की लड़ाई चल रही है। सबको पता है, एवरीबडी नोज कि उनके ऊपर कितने, उनका यदि जीवन चरित्र उठा करके आप देखें तो शायद आपको भी नहीं पूछना पड़ेगा कि क्या है, वो क्लियर है बिल्कुल। एक तरफ दागदार, एक तरफ कामदार। अब कामदार को लोग पसंद कर रहे हैं और करेंगे भी सही, और करना भी चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो लगातार कटाक्ष कर रहे हैं कि आप सोनीपत के बीच में कभी एक्टिव नहीं रहे और हम सोनीपत में लगातार से बने हुए जनता के बीच में, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, वो भी ना बच्चा है, नादान है, उसको भी सोनीपत का पता नहीं है। देखिए, उन्होंने जनता के बीच में एक प्रश्न किया, वो वीडियो मेरे पास है, अभी आप भी चाहेंगे तो मैं आपको दे दूँगा। उन्होंने कहा ये जो ललित बत्रा है, ये जो चुनाव लड़ रहा है बीजेपी से, ये मैं 30 साल का हूँ, मेरी आयु 30 साल की है, उनकी आयु 60 साल की है, और वो जो है अपना 30 साल के थे जब कहाँ थे। तो मैंने उनको, जनता से उन्होंने जवाब मांगा, तो जनता के माध्यम से हर सभा में मैं उनको जवाब दे रहा हूँ कि बच्चे, जब तुम्हारे दूध के भी दांत नहीं टूटे थे तो ललित बत्रा इमरजेंसी में सत्याग्रह करके, और जो लोकतंत्र को बचाने का संघर्ष था उसके अंदर रोहतक जेल में गए थे, और 9वीं कक्षा में वहाँ से जेल से हथकड़ी लगे लगे पेपर देने के लिए आए थे। तो बच्चे, अपना इतिहास देखो, दूसरों का इतिहास देखने की बजाय। और यदि सोनीपत की जनता आपका साथ देती है, आप सोनीपत को कहाँ ले जाने की बात करते हैं? देखिए, मैंने कल्पना की है, पूरी मेरे दिमाग में एक पिक्चर है सोनीपत की, कि गुड़गांवा और जिस प्रकार से फरीदाबाद का NCR में होते हुए जिस प्रकार से उसका विकास हुआ है, उसी तर्ज पर हम इसका विकास करेंगे। चलो अभी हमने बात की करनाल से सांसद संजय भाटिया जी से और सोनीपत नगर निगम के प्रत्याशी ललित बत्रा जी से। मैं बेबाक तीखी बोल चैनल के लिए जोगेंद्र कथूरिया। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।